नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से गिरधर की बाड़ी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शिव प्रकाश और आप देख रहे हैं ये वीडियो गिरधर की बाड़ी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मात्र उद्देश्य आप सभी लोगों के जो कमेंट के द्वारा पूछे गए सवाल हैं उन सवालों का जवाब देना है। तो मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि ये वीडियो के माध्यम से मैं आपके ये सारे जो कमेंटों के जवाब दे रहा हूँ। और भी कुछ अगर कुछ लोग अगर छूट गए हों या उनके कमेंट छूट गए हों तो वो वापस से इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और वापस से अपने सवाल रख सकते हैं। मैं आपके सवालों का आने वाली वीडियोस में जवाब ज़रूर दूंगा। फ़िलहाल में हमारे पास एक कमेंट आया था कि नए किसान सेलिंग कैसे करें, सेलिंग का तरीका क्या रखें। मतलब अगर हमने खेत में माल तैयार कर लिया है, फूलों की खेती कर ली है, तो जो प्रोडक्शन आया है उसको कहाँ पे बेचें, कहाँ सेलिंग करें। तो मैं बताना चाहूँगा कुछ लोग जो ऐसे हैं जिनको ना ही तो मंडी का पता है, ना ही ये पता है कि ये माल कहाँ बिकता है, किस तरीके से बिकता है। तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि अगर वो ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण एरिया में उन्होंने अपना खेती किया हुआ है, तो इस तरीके से अगर वो खेती कर रहे हैं तो वो अपने आसपास के शहर में जा कर के, यहाँ फूल माला की दुकान लगती हो, वहाँ पे जाकर उस दुकानदार से कांटेक्ट करें और उसी से रेट फिक्स करके 12 महीने का एक एग्रीमेंट कर लें, एक रेट फिक्स कर लें कि भाई हमारे यहाँ गेंदे की खेती हो रही है या नवरंगे की खेती हो रही है या बिजली की खेती हो रही है या जो भी आपने फूल लगाया है उसकी खेती हो रही है। तो आप उसके साथ एक रेट फिक्स कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने गेंदे की खेती करी है और गेंदा आपका प्रोडक्शन आना शुरू हो गया है उसमें और आप उसकी सेलिंग करना चाहते हैं, तो आप किसी दुकानदार से जा कर के कांटेक्ट करें अपने आसपास के बड़े शहर में और उससे रेट फिक्स कर लें। और उसी जब तक वो आपका गेंदा प्रोडक्शन देगा, जब तक वो गेंदा में उत्पादन रहेगा, तब तक के लिए आपको वहीं उसको पर डे का सप्लाई करना है। उसे पेमेंट लेने का भी सिस्टम बना लें। यदि वो आपको पेमेंट ऑनलाइन देता है, पर डे का देता है, तो वो आप सिस्टम रख सकते हैं। या फिर वो 8 दिन में एक बार देता है, तो आप अपने डायरी में लेकर जो कर रख के और उस तरीके से उससे हिसाब किताब अपना रख सकते हैं। तो ये एक सेलिंग करने का एक तरीका ये हो गया। अगर आपने बड़े स्तर पे अपने खेत में ये फूलों का खेती किया हुआ है, तो आप उस आसपास के बड़े शहर में कोई बड़ा फूल मंडी लगता हो, वहाँ भी अपना माल सेल कर सकते हैं। और आप जितने भी फूल माला का जो डेकोरेशन करते हैं, शादी ब्याह पार्टियों में सजावट करते हैं, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उनको लड़ियाँ तैयार करके चाहिए होती हैं, तो आप उस हिसाब से उनसे भी कांटेक्ट करके और अपने माल की लड़ियाँ बना करके या खुला माल भी उनको सप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई कारीगर होंगे या कोई लेबर होगा तो वो खुद से भी लड़ियाँ तैयार कर लेंगे। अब ये हमारा दूसरा कमेंट आया था कि टेनिस बॉल का प्रोडक्शन पर भी, मतलब एक जो टेनिस बॉल वैरायटी होती है इंडस कंपनी के अंदर, उसका पीले कलर का फूल होता है, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। बहुत ही कम्पैक्ट साइज़ का और बहुत ही सही साइज़ का उसमें फूल देखने को मिलता है और प्रोडक्शन भी बहुत लाजवाब देखने को मिलता है। तो उस वैरायटी की संबंध में हमारे किसान भाई ने कमेंट किया है कि उसमें प्रोडक्शन कितना आता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि उसका जो प्रोडक्शन है कम से कम 2 kg के समथिंग है, 2 kg से प्लस ही जाता है। अगर आप अच्छी देख रेख कर रहे हैं और आपके खेत की गुणवत्ता अच्छी है, तो उसका जो प्रोडक्शन है 2 kg के पार रहता है। और उसकी जो ट्रांसप्लांटिंग है वो अभी अप्रैल के महीने से लेकर के मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हम उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और बहुत ही सही टाइम है उसका ट्रांसप्लांटिंग के लिए जुलाई का महीना। अगर आप अर्ली लगाते हैं, अप्रैल मई जून के महीने में लगाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा फंगस का प्रॉब्लम आता है, वायरस का भी प्रॉब्लम आता है और थ्रिप्स का भी प्रॉब्लम उसमें देखने को मिलता है। अगर आप जुलाई के महीने में लगाते हैं तो रोग उसको इतना नहीं घेरते हैं। किसी किसी साल मौसम विपरीत होने की वजह से उसमें रोग आ जाता है, जैसे कि इस साल बहुत ज़्यादा रोग आया और उसी का नतीजा है कि आज गेंदे के जो रेट हैं बहुत हाई चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके कमेंट का जवाब आपको मिल गया होगा।
अब मैं अगला सवाल देखता हूँ कि प्लांट का रेट, आप भैया ने कमेंट किया है प्लांट के रेट के बारे में। मैं आपको अलग अलग वैरायटीज़ में अलग अलग रेट सभी के बता देता हूँ वैरायटी के हिसाब से। सबसे पहले हम बात करेंगे टेनिस बॉल की। टेनिस बॉल जो इंडस कंपनी का वैरायटी है पीले कलर में, उसका जो प्लांट है कम से कम 3.5-4 रुपये के समथिंग आपको मिल पाएगा, चूँकि उसका पाउच बहुत ही कॉस्टली आता है और उसमें 1000 सीड्स निकलते हैं। तो वो हमको तैयार करके 3 रुपये का पड़ता है। हम 3.5 और 4 रुपये के हिसाब से उसको सेल करते हैं लगभग, क्योंकि उसमें पैकिंग का भी खर्चा आता है। और अब बात करते हैं जो कलकत्ता कटिंग वाला है, जो प्रो ट्रे में तैयार होता है, आप जैसा वीडियो में देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का, उसको हम सेल करते हैं 2 रुपये में। चूँकि कोकोपीट में प्रो ट्रे के साथ लगाकर उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है, खर्च लग जाता है, तो उसकी भी पैकिंग करा के हम 2 रुपये पर प्लांट के हिसाब से सेलिंग करते हैं। और कुछ इस तरीके का जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं बेड पर तैयार होता है, उसको हम 1.5 रुपये पर प्लांट के हिसाब से सेल करते हैं, वो भी कटिंग वाला वैरायटी है। और जो आप देख पा रहे हैं जो सीड्स वाली वैरायटी है, इस प्लॉट में लगाया गया है, ये जो वैरायटी है 1.5 रुपये पर प्लांट के हिसाब से हम सेल करते हैं। और इसका पौधा जो है ज़मीन पर तैयार होता है, चूँकि ये बीज से उगाया जाता है, और इसका जो प्लांट है वो 1.5 रुपये के रेट से हम सेल करते हैं। इसमें भी बहुत शानदार प्रोडक्शन आता है। ये हमारी बीज की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने मार्केट से या हमारे जो बीज के होलसेलर हैं कलकत्ता के अंदर, उनसे हमने किस क्वालिटी का बीज उठाया है। ये 25,000 रुपये केजी के रेट का सीड्स है। हम इसको वहाँ से होलसेल रेट में मंगाकर और 30,000 रुपये केजी के हिसाब से सेल करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये इस कमेंट का जवाब आपको बहुत बढ़िया ढंग से मिल गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर दोबारा से कमेंट कर सकते हैं। कंपनी और वैरायटी की बात कर लेते हैं तो देखिए मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं। सकाटा है, राशि है, और इसके अलावा नामधारी सीड्स है, एसएस का है, और इंडस कंपनी है। ये तो हो गई हाइब्रिड कंपनियों वाली बात। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप इस जो आपको इस प्लॉट में दिख रहा है इसके साइज का फूल चाहते हैं या इससे थोड़ा और छोटा फूल चाहते हैं, तो आपको इंडस कंपनी के अंदर जो टेनिस बॉल वैरायटी है पीले कलर में, वो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। उसका साइज भी सही है फ्लावर का। और ऑरेंज कलर की बात करें तो जो कोरल वैरायटी है इंडस के अंदर वो सही है। मैं येलो और ऑरेंज दोनों कलर के लिए आपको वैरायटी बता दिया है। इसके मुकाबले कोई वैरायटी मुझे नहीं लगती है, चाय वाली वो किसी भी कंपनी का हो। सिर्फ हाइब्रिड में मुझे 2 ही वैरायटी जमती है। अगर आप दुकानदारों का भी फ़ायदा चाहते हैं और अपना भी फ़ायदा चाहते हैं तो दोनों ही वैरायटी दोनों के हक़ में सही है। सेलिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। कंपनी तो बहुत सारी है मार्केट में। और इसके अलावा सिर्फ कलकत्ता जो वैरायटी है कटिंग वाली, उसमें येलो कलर भी मिल जाता है और ऑरेंज कलर भी मिल जाता है। उनके मुकाबले पे कोई भी वैरायटी नहीं है। अगर आप जितना हाइब्रिड में लागत लगा रहे हैं बीज खरीदने में या पौधा खरीदने में, उतना अगर आप कलकत्ता जो कटिंग वाली वैरायटी है उसमें खर्चेंगे तो मैं समझता हूं कि इसके आगे वो आधी कीमत में मिलने वाला है। मैंने आपको रेट के बारे में इसी वीडियो में अभी बताया डिटेल से, और एक बार फिर मैं बता देता हूं दोनों को कंपेयर करके। उसका रेट जो है 4 रुपये, 3.5 रुपये और 3 रुपये से कम नहीं मिलता है। जबकि कलकत्ता कटिंग का जो रेट है प्लांट का तैयार हुआ कोकोपीट में या बेड पर, उसका जो रेट है 1.5 से 2 रुपये रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये आधा ही कीमत में कलकत्ता कटिंग का प्लांट हमको मिल जाता है। और इसका जो प्रोडक्शन रहता है बहुत ही रिकॉर्डेड रहता है, बहुत ही लाजवाब रहता है। और ये ट्रांसप्लांटिंग के 20 से 25 दिन बाद ही फ्लावरिंग इसमें हल्की फुल्की स्टार्ट हो जाती है। 2 महीने बाद ये इसमें पूरी तरीके से प्रोडक्शन आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमको सिर्फ कलकत्ता के अंदर कलकत्ता वैरायटी में कटिंग वाला ही ठीक रहता है। कटिंग वाला ही प्लांट लगाना चाहिए, उसका उत्पादन बहुत सही है। अगर हाइब्रिड में हम जाते हैं तो हमको इंडस का टेनिस बॉल और कोरल वैरायटी ही सही लगता है और उसी का उत्पादन सही है। मेरे पास जहाँ से भी कॉल आते हैं लगभग लोग टेनिस बॉल की ही बात करते हैं। अब हम अगला कमेंट पढ़ते हैं, कंपनी के बारे में हो गया है।
अब हम अगले कमेंट के बारे में बात करते हैं, कब लग सकता है कलकत्ती कटिंग। ऐसा हमारे एक किसान भाई ने कमेंट किया है, तो उसके जवाब में अब हम बताते हैं कि कलकत्ता कटिंग जो है लगभग कलकत्ता से अप्रैल के महीने से इंपोर्ट होना चालू हो जाता है। तो आप अप्रैल के महीने से लेकर के और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने तक कलकत्ता कटिंग को लगाया जा सकता है और इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट लिया जा सकता है। उत्पादन भी बहुत शानदार इसमें देखने को मिलता है। अब हम एक कमेंट और है दवाई के बारे में भी गेंदा के लिए विस्तार से बताएंगे। दवाई कब किस तरीके से लगाना चाहिए, पूरा डिटेल से पूरा शेड्यूल बनाकर हमारे एक किसान भाई ने इस तरीके से डिमांड किया है कि एक पूरा शेड्यूल जो है बना करके इसके बारे में बताएं। तो मैं समझता हूं कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हम पूरा शेड्यूल जो है गेंदा के लिए एक अलग ही एक नए वीडियो में आपको बना करके और दिखाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए लगभग सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और रही बात पूरे शेड्यूल की, दवाई के बारे में गेंदा के लिए, तो मैं एक नए वीडियो में वो सारा कुछ लेकर के आऊँगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। सभी को जो जवाब मिल गए हों तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें, ताकि उनके भी लिए इन सभी क्वेश्चनों के जो जवाब हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ताकि वो उन लोगों तक भी पहुंच सके। और आज्ञा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।